जैसे एक कॉन्स्टिट्यूंसी का अगर एग्जाम्पल हम लेते हैं जहां पर एक कैंडिडेट यानी कोई भी कैंडिडेट जो है वो लोगों को पसंद नहीं आता, तो उस पर फैसला फिर कैसे होगा? सीटों का जो यानी कि गिनती है वो कैसे होगी? क्या सरकार के गठन में भी परेशानी आएगी? देखिए, ये तो बहुत टेक्निकल विषय है, मगर आज का जो जजमेंट आया है और सरसरी निगाह से जिस जजमेंट को मैंने देखा है उसमें सुप्रीम कोर्ट इस क्लॉज को लेकर साइलेंट है कि अगर 50% से अधिक लोग रिजेक्ट कर देते हैं सभी कैंडिडेट जो वहां मौजूद है, तो क्या जैसे कई अन्य देशों में होता है कि फिर से इलेक्शंस होते हैं, क्या उस प्रकार का होगा? इस क्लॉज को लेकर सुप्रीम कोर्ट साइलेंट है। और अगर ऐसा होता भी तो हमारे देश की आर्थिक परिस्थिति क्या ऐसी है कि वो बार बार इलेक्शन फेस कर सके? यह भी एक बहुत बड़ा मसला है। बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स है, जैसे भी पंकज जी ने कहा। देखिए, सेक्शन 49O जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है, उसके अंतर्गत ये प्रोविजन है कि हम जाके अगर किसी को रिजेक्ट करना चाहें तो हम उसे रजिस्टर में लिखें और साइन करके आए। बस इसमें यही था कि जो फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 19 भी है कि हम गोपनीय रखना चाहे, सीक्रेसी रखना चाहे, आर्टिकल 21 भी है, इन दोनों का हनन हो रहा था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली स्टेटमेंट दिया कि ये एक वोटिंग करना, रिजेक्ट करना एक फंडामेंटल राइट है, वोटिंग करना एक स्टैट्यूटरी राइट है, और दोनों को बनाए रखना बहुत अनिवार्य है, गोपनीयता रहे। बिल्कुल। शांताराम नाइक जी, बताइए कि फिलहाल बीजेपी का हालांकि रुख है कि अगर एक इंस्टीट्यूशन यानी कि साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर सरकार प्रोएक्टिवली काम नहीं कर रही है, ठीक से काम नहीं कर रही है, तो अदालतें आके उसकी जगह भर रही हैं। हालांकि इसमें कमोबेश एक तरह से एक नपी तुली रिएक्शन जरूर रही है बीजेपी की तरफ से, लेकिन कांग्रेस पार्टी का क्या मानना है? आपके भी दो अलग अलग नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई हैं। जिस तरह की अजय माकन ने यह कहा है कि मतों की जो संपूर्ण संख्या है उनको गिनना ना गिनना जैसे आयाम जो है, कहीं ना कहीं जो फैसला है उसमें वो डिटेल वर्जन नहीं है। आपका क्या मानना है? ये पहली चीज जो है कि इलेक्टोरल रॉ में बदल करने का या नियमावली में बदल करने का अधिकार जो होता है, मेन एक्ट में बदल करने का संसद का और नियमावली में बदल करने का सरकार का होता है। ये इंटरप्रिटेशन द्वारा इतना बड़ा बदल करना, ये कहां तक सही बात है? ये देखिए, एक चीज अच्छी है या बुरी है वो अलग बात है, लेकिन किसी निर्णय के द्वारा इतना बड़ा निर्णय लेना ये सही नहीं लगता है। और बटन जो वहां पे नहीं है, अभी तो चल रहा है कि मशीन ठीक चलती है कि नहीं है, मशीन के बारे में डाउट क्रिएट किया जाता है। मैं सही नहीं तो कहता हूं कि मैं कहता हूं कि ये देखा जाएगा, लेकिन जब डाउट क्रिएट किया गया है इस मशीन के बारे में, वहां एक एडिशन बटन लगाने का उसका इफेक्ट तो कोई नहीं है, क्योंकि हजारों लाखों लोग वोट देते हैं, उसमें कुछ लोग नेगेटिव वोट देते हैं, उसका परिणाम भी नहीं होगा, उसका कुछ यही नहीं गा। यानी आप ये कह रहे हैं, क्या आप ये कह रहे हैं कि वाकई पॉलिटिकल पार्टी से बात कर एक राय बनाकर तब कहीं अदालत को हस्तक्षेप करना चाहिए था? क्योंकि वाम दलों का खासकर रिएक्शन इस तरह का आया है कि अदालतें और चुनाव आयोग जो है वो पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। देखिए, अदालत इंटरप्रेट कर सकती है लॉ, अदालत क्रिएट नहीं कर सकती, कोई भी कानून क्रिएट नहीं कर सकती। यहाँ जो प्रयास हुआ है एक नया कानून क्रिएट करने का, वो अधिकार अदालत को नहीं है। अदालत अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि उनके हिसाब से नेगेटिव वोटिंग का प्रावधान होना चाहिए, ये अदालत कर सकती है। बिल्कुल, वो कहा है उन्होंने और उनको डायरेक्शन भी दिया इलेक्शन कमीशन को। संबित पात्रा प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। संबित, मैं बहुत सूक्ष्म विषय है, अभी शांताराम जी जो कह रहे हैं, बड़े हैं मेरे, बहुत संसदीय विषयों पे जानकार रखते हैं, मगर ये बहुत सूक्ष्म विषय मैंने पकड़ा है अभी, और ये बहुत आपत्तिजनक है। इन्होंने अभी कहा कि ईवीएम मशीन्स पे डाउट है। आप सरकार के हिस्सा हैं, आप सरकार के हिस्से में डेमोक्रेसी में अगर कहते हैं कि ईवीएम मशीन में डाउट है, ये डाउट अभी तक दूर क्यों नहीं किया गया है? इतने वर्षों से आप सरकार के हिस्सा है, ईवीएम मशीन में डाउट है कहने का अर्थ है कि हिंदुस्तान क्या है, डेमोक्रेसी में डाउट है। नहीं, देखिए ये बहुत सटल विषय है, उनके जवाब भाई साहब, खुद इलेक्शन कमीशन एग्जामिन कर रहा है। मैं चेयरमैन हूं लॉ एंड जस्टिस का, मेरे सामने इलेक्शन कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं, उन्होंने बताया है कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे एग्जामिन कर रहे हैं, को लोगों की शंकाएं दूर करने के लिए।
आप क्या बता रहे हैं? नहीं, मैं तो आपको देखिए बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए ये बात कर रहा हूं। आप बड़े हैं, आप संसदीय प्रणालियों को बहुत जानते हैं, मगर ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो आप कह रहे हैं कि डाउट है ईवीएम मशीन पे। आपने यही शब्द का इस्तेमाल किया था। और डाउट डेमोक्रेसी में अगर ईवीएम मशीन पे ही हो जाए तो डेमोक्रेसी पे ही डाउट हो जाती है। बहुत सोच समझ के शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा। शायद आप ये कहना चाहते थे कि कुछ मशीनों में गड़बड़ी पाई जाती है, उसको लेकर शायद वो आप एक्सप्रेस किया गया है मेरे कमेटी के सामने। वो एक्सप्रेस किया गया है और इसलिए इलेक्शन कमीशन ने मान लिया है कि हम एग्जामिन करेंगे और ट्रायल बेसिस पे कुछ बाई इलेक्शन में वो कर रहे हैं बिल्कुल ट्रायल। जी ठीक है। विपुल मुदगल जी बताइए कि फिलहाल वापस आते हैं हम राइट टू रिजेक्ट वाले मसले पर। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि ये जो है अमल में काफी दिक्कतें होंगी और काफी कठिन हो जाएगा इस पर अमल करना। शांताराम नाइक ये कह रहे हैं कि भी अदालत का ये काम नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल पार्टी से इस बारे में मशवरा जरूरी था। जो वाम दल है उनका ये कहना है कि ना तो सुप्रीम कोर्ट ना ही चुनाव आयोग दोनों पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो दरअसल जिसे कहना चाहिए इन द हार्ट ऑफ द इशू है, उनसे बात नहीं की गई।